नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम बात करेंगे कि भारत का वो कौन सा पुरातात्विक प्रतिष्ठित स्थल है जो कि चर्चा में रहा। साथ ही हम बात करेंगे अत्याधुनिक हाथी संरक्षण केंद्र और इको कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। और हम बात करेंगे पेरूसेटस कोलोसस की, ये क्या है और ये क्यों चर्चा में रहा। और इन दिनों भारत खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, खास करके तीरंदाजी में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तीरंदाजी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वन लाइनर के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात पर अब 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अभी एक रिपोर्ट आया था, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कम से उच्च भाग घनत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि कर्मचारियों की लगभग 63% की कमी है। तो अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो चलता है। तो आप मानस टाइगर रिजर्व के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि वहाँ कौन कौन से और भी जानवर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं केरल की। तो केरल में पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं प्रतिष्ठित स्थल क्यों चर्चा में था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक लौह युगीन कब्रिस्तान स्थल आदिचनल्लूर का दौरा किया, जो कि तमीराबरानी नदी, जिसका पुराना नाम पोरुनाई नदी है, के किनारे स्थित है। और यहाँ पे उन्होंने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। यह पुरातात्विक स्थल आम बजट 2020-21 में प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाने के 5 स्थलों में से एक था। अब ये 5 धरोहर स्थल कौन कौन से थे हैं? तो राखीगढ़ हरियाणा से, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से, शिवसागर असम से, धौलावीरा गुजरात से और आदिचनल्लूर तमिलनाडु से। अब आगे बात करते हैं मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर नीलगिरी जिले में स्थित है। और ये टाइगर रिजर्व उन 14 टाइगर रिजर्व में से एक है जिसे CATS कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है। ये क्यों चर्चा में था? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 अगस्त 2023 मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में एशिया के सबसे पुराने हाथी शिविरों में से एक थेप्पाकाडू हाथी शिविर का दौरा किया। आगे बात करें, एशियाई हाथी संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए थेप्पाकाडू हाथी शिविरों में एक अत्याधुनिक हाथी संरक्षण केंद्र और इको कॉम्प्लेक्स की स्थापना कर रही है। अब आगे बात करते हैं पेरूसेटस कोलोसस के बारे में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पेरू में पेरूसेटस कोलोसस व्हेल की जीवाश्म की खोज की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्लू व्हेल से भारी रहा होगा, भले ही उतना लंबा न रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ये व्हेल विलुप्त थे, जो सबसे बड़े डायनासोर सहित किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में भारी हो सकते थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस प्रजाति का वजन 85 से 340 टन के बीच था। इसलिए पेरूसेटस कोलोसस जो है चर्चा में रहा। अब ये पेरू में पाया गया, तो पेरू की राजधानी लीमा है, जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश है। अब आगे बात करते हैं खेल की। तो अदिति स्वामी जर्मनी बर्लिन में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अदिति ने कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बसेरा को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पर ओजस प्रवीण देवतले ने बर्लिन में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष कंपाउंड में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। तो अब महिला और पुरुष में दोनों चैंपियनशिप भारत के पास है। अब आगे बात कर रहे हैं हल्ला बोल क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हांगझू एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करना और इन खेलों के लिए जागरूकता फैलाना है। तो ये तो रहा दोस्तों आज के करंट की। आज ही आपको वीकली करंट अफेयर बेस्ड एक टेस्ट दिया जाएगा, जिसका जो है आंसर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।